रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर हमारा 59 है जी। एक्सरसाइज 2.6 हम कर रहे हैं। इसका अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी एटा। यानी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली आपने इसको डिवीज़न को सॉल्व करना है और आंसर आपका जस्ट जो है वो a प्लस बी एटा की फॉर्म में आना चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो फ्रैक्शन है उसका जो डिवाइज़र है, ठीक है, जो बटे के नीचे है यानी डिनोमिनेटर है, उसका आप लेंगे कॉन्जुगेट। उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद जो उसका कॉन्जुगेट आएगा उसी से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी -2 ओवर 1 प्लस एटा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। अब डिनोमिनेटर जो इसका डिवाइज़र है वो क्या है हमारे पास 1 प्लस एटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस के एटा। तो अब हमारा जो आंसर आया है 1 माइनस एटा, इससे हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हम यहाँ पे जी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एटा। अब 1 प्लस एटा का कॉन्जुगेट लिया जो कि 1 माइनस एटा आया, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब हमने जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एटा से, और 1 प्लस एटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एटा से। तो चलिए जी -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एटा से, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी हमने। उसके बाद 1 प्लस एटा को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एटा से। तो आप देखें कि ये जो है वो सेम है नंबर्स और सिर्फ दरमियान में जो है वो प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जब ऐसा हो तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और उनके दरमियान में सिर्फ जस्ट साइन का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो जिस तरह से हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको इस तरह से खोलते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से हो तो हम इस तरह से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से आपने इन सब क्वेश्चंस के अंदर जब आपने डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से आपने इस फार्मूले को क्लोज कर देना है। सब क्वेश्चंस के अंदर इसी तरह होगा कि इधर हमारे पास सेम होंगे नंबर, जस्ट क्या होगा, साइन का डिफरेंस होगा। तो आपने इस तरीके से इसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है, जो पहला रियल पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेना है, फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाना है और इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेना है जो कि एटा भी साथ में आएगा, ठीक है। तो अब 1 का फर्स्ट पार्ट 1 है तो लिहाजा 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस फिर जो सेकंड नंबर माइनस के बाद वाले जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, एटा का स्क्वायर। तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चन के अंदर ये होगा। तो अब जी ये -2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और माइनस माइनस प्लस 2 को एटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 एटा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस एटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, वो पुट कर दिया। उसके बाद -2 प्लस 2 एटा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया हमारे पास। तो क्या आंसर आ गया जी हमारे पास, -2 प्लस 2 एटा डिवाइडेड बाय 2। अभी जो डिवाइज़र है इसको हम हर एलिमेंट के नीचे अलग से भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा क्या बन जाएगा, -2/2 प्लस 2 एटा बाय 2। अगर हम इसका एलसीएम लें तो दोबारा से जो है वो पिछली वैल्यू बन जाएगी। अब ये देखें 2 से 2 कैंसिल 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल 1 बचा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आया -1 प्लस एटा, क्योंकि 1 एटा के साथ लिखें चाहे ना लिखें। दोबारा से देख लें जी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा, इसका जो डिवाइज़र था
उसका आपने लिया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एयोटा। फिर जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले एलिमेंट को ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर वाले को जब ऊपर वाले से किया तो ये आंसर आ गया। नीचे जो है वो फार्मूला क्लोज होगा हमेशा इन सब क्वेश्चंस के अंदर, तो इस तरह से फार्मूला क्लोज करने का मैंने समझा दिया आपको। अब क्या हुआ, 1 + 1 2 सेम था, 2 2 लिहाजा अलग अलग डिवाइज़र जो है वो कर दिए हमने, और उसके बाद कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानब। सेकंड पार्ट है जी 2 + 3 एयोटा और 4 - एयोटा। 2 + 3 एयोटा। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डिवाइज़र का कॉन्जुगेट लेंगे। तो 4 - 1 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 + एयोटा, 4 - एयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 + एयोटा बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 4 + एयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्या बन जाएगा जी, 2 + 3 एयोटा ओवर 4 - एयोटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, 4 + एयोटा से, मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 + एयोटा से डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई ऊपर और डिवीजन नीचे होगी। अब जी बिल्कुल उसी तरह ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो है वो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो देखें जी, पहले वैसे लिख दें 2 + 3 एयोटा और 4 + एयोटा, और नीचे जब फार्मूला आप क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एयोटा का स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं जी, a + b और a - b, तो ये बन जाएगा a² - b²। तो इस तरह से इसको क्लोज कर दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 एयोटा, 3 एयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 एयोटा, 3 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 एयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, माइनस एयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, वो पुट कर दिया। इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8 वैसे रहा, 2 एयोटा और 12 एयोटा 14 एयोटा प्लस 3 एयोटा का स्क्वायर -1 पुट कर दिया, और नीचे माइनस माइनस प्लस 16 + 1 17 बन जाएंगे। अब ये देखें जी, प्लस माइनस -3, तो ये बन गया 8 + 14 एयोटा -3 डिवाइडेड बाय 17। अभी इनको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, इनके साथ एयोटा नहीं लगा हुआ। तो 8 - 3 हमारे पास आ गया 5 + 14 एयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब उसी तरीके से हमने इस 17 को अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग क्यों करना है, क्योंकि हमने a + b एयोटा बनाना है, यानी रियल पार्ट अलग से करना है और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग करना है। इसलिए डिवाइज़र को इन दोनों के रियल पार्ट के नीचे अलग से लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग से। तो ये बन जाएगा जी 5/17 प्लस 14 एयोटा ओवर 17। तो ये जो है आपका आंसर है। दोबारा से देख लें, 4 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे फार्मूला क्लोज हुआ, ऊपर मल्टीप्लिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन की, और ये हमारे पास आंसर आ गया। और 17 को अलग अलग कर दिया, तो हम आपके पास जो ये फॉर्म बन गई है, ये देखें a + b एयोटा, यानी रियल पार्ट इसका अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग हो गया। मज़ीद आप इस 14/17 को इस तरह लिख के इस जगह पे भी एयोटा लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानब। पार्ट नंबर 3 में है जी 2 - 6 एयोटा ओवर 3 + एयोटा। सॉरी, पार्ट नंबर 3 में है 9 - 7 एयोटा, 9 - 7 एयोटा ओवर 3 + एयोटा। तो क्या किया जी, डिवाइज़र का जो है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट आया 3 - एयोटा,
और 3 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ऊपर वाला पहले मल्टीप्लिकेशन होंगी आपस में, 9 माइनस 7 एयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस एयोटा से, और नीचे चूँकि हमारे पास सिर्फ साइंस का डिफरेंस है तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी की तरह। तो जी अब ऊपर पहले क्या हुआ, 9 माइनस 7 एयोटा और 3 माइनस एयोटा, और नीचे फार्मूला जब क्लोज होगा तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। 9 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 एयोटा, 9 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9 एयोटा, माइनस 7 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 एयोटा नेगेटिव के, और माइनस 7 एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और एयोटा का स्क्वायर आ गया। और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, -1। अब जी ये 9 एयोटा और माइनस के 21 एयोटा दोनों के साथ साइन जो है वो माइनस का है, तो लिहाजा माइनस का ही साइन आएगा, और आपस में 21 और 9 जब ऐड हुए तो क्या बन गया 30 एयोटा प्लस 7 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया -1। 9 माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास बन गया जी 27 प्लस माइनस -7, 27 माइनस 30 एयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। 27 माइनस 7 हमारे पास 20 बचे, माइनस 30 एयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब जो डिवाइज़र है उसको हम अलग अलग लिख देंगे, तो 20/10 माइनस 30 एयोटा बाय 10, 10 1 द 10, 10 2 द 20 और 10 3 द 30, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 2 माइनस 3 एयोटा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। पार्ट नंबर 4 में है जी 2 माइनस 6 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा, माइनस 2 माइनस 6 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा माइनस 4 प्लस एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखें 3 प्लस एयोटा सेम है, तो पहले एलसीएम हम ले लेंगे ताकि एक ही टर्म बन जाए और उसको इजीली हम उसको सॉल्व कर सकें। इसको अलग अलग भी सॉल्व करके ऐड कर सकते हैं तब भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्वेश्चन जो है वो ईजी और शॉर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने इसका जब एलसीएम लिया तो 3 प्लस एयोटा सेम था, लिहाजा एलसीएम 3 प्लस एयोटा ही आ गया। 3 प्लस एयोटा 1 था, 3 प्लस एयोटा 1 आंसर आया। 1 को 2 माइनस 6 एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव का साइन वैसे आ गया, इधर भी 1 बना हमारे पास। 1 को 4 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ये याद रहे कि नेगेटिव के बाद आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे। और अब क्या बन गया 2 माइनस 6 एयोटा माइनस 4 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा। अब देखें 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 एयोटा माइनस के 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा। अब सिंप्लीफाई होके ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो देखें जी -2 माइनस 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा। अब देखेंगे सिंपल क्वेश्चन बन गया जिस तरह इससे पिछले हमने क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइज़र का लेंगे कॉन्जुगेट, जो कि आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एयोटा, और 3 माइनस एयोटा से आपने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस 7 एयोटा 3 माइनस एयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला क्लोज, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का साइन और एयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अब जी -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +2 एयोटा, -7 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 21 एयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 7 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू
-1। देखिए -6 21 एओटा और 2 एओटा को जब सॉल्व किया तो माइनस के 19 एओटा बन गए और +7 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और नीचे क्या आ गया 9 + 1। अब जी क्या बन गया -6 -19 एओटा प्लस -7 डिवाइडेड बाय 10। अब -6 और -7 कितने हो गए -13 और -19 एओटा डिवाइडेड बाय 10। अब जो है 10 है उसको क्या कर देंगे, सबके नीचे अलग अलग राइट कर देंगे। तो ये बन जाएगा -13/10 -19/10 एओटा। तो यही आपका जो है वो आंसर है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानब। अगर आपने नोट करना हो तो यहीं पे आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में है जी 1 + एओटा ओवर 1 - एओटा का होल स्क्वायर है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे कॉन्जुगेट लेके, उसके बाद जो आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये दूसरा तरीका ये है कि इसको 2 टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई करें फिर उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से हो सकता है। हम फिलहाल जो है वो अंदर वाला पहले करेंगे, अंदर सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो है वो स्क्वायर हम अप्लाई कर देंगे। पहले हमने इसको जो है सिंप्लीफाई किया, वो किस तरह से 1 - एओटा का लिया कॉन्जुगेट 1 - एओटा और मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके जो कॉन्जुगेट था उसके साथ 1 + एओटा के साथ। ठीक है, 1 - एओटा का कॉन्जुगेट 1 + एओटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 1 + एओटा 1 + एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो है वो फार्मूला क्लोज होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर बन जाएगा और होल का भी स्क्वायर है। तो 1 को 1 से पहले मल्टीप्लाई किया तो 1 को एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया, तो एओटा का स्क्वायर। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, एओटा को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस एओटा स्क्वायर की जगह पे क्या आपने पुट कर दिया -1 और इसका क्या हो गया होल का स्क्वायर है। अब देखिए 1 प्लस एओटा 2 एओटा हो गए और एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया आपने और नीचे क्या हो गया माइनस प्लस और 1 + 1 2। देखिए ना एओटा और एओटा 2 एओटा, इस एओटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर दिया -1। अब आगे देखें नहीं, इसका भी होल स्क्वायर चलता जाएगा। अब ये देखें प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। और आपके पास जस्ट क्या बच गया 2 एओटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। ठीक है, अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, जस्ट क्या रह गया आपके पास एओटा और एओटा के ऊपर क्या रह गया स्क्वायर, क्योंकि हमने ब्रैकेट हल कर लिए तो लिहाजा स्क्वायर आ गया एओटा के ऊपर। अब एओटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो देखिए इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो जब इमेजिनरी पार्ट ना हो तो वो कितना होता है आपके पास 0 एओटा। तो देख लें जी, नीचे हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे फार्मूला क्लोज हुआ, पर मल्टीप्लिकेशन की, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, -1 और ये +1 कट गए, 2 एओटा बचा ऊपर और नीचे जब इनको सॉल्व किया तो -1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एओटा बचा, ऊपर स्क्वायर था, एओटा का स्क्वायर आ गया और एओटा स्क्वायर -1 के होता है वो पुट कर दिया, तो हमारे पास बन गया -1 + 0 एओटा। इस तरह से जो पार्ट नंबर 5 था वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 6 की जानब। पार्ट नंबर 6 में है 1/2 + 3 एओटा और 1 - एओटा। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के कॉन्जुगेट लेंगे, 2 + 3 एओटा का कॉन्जुगेट भी और 1 - एओटा का कॉन्जुगेट भी।
तो 2 + 3 एओटा का कॉन्जुगेट आएगा जी 2 - 3 एओटा, और 1 - एओटा का कॉन्जुगेट आएगा 1 + एओटा। तो अब क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखें जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करने जा रहे हैं किन से, नीचे वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके कॉन्जुगेट से। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 एओटा और 1 + एओटा, और इधर भी इसी तरह से 2 - 3 एओटा और 1 + एओटा। अब देखिए यहाँ तो 1 है, तो जब ये सारी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, 1 वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। 2 - 3 एओटा और 1 + एओटा, और नीचे देखें फार्मूला क्लोज होंगे, इसका इसके साथ फार्मूला क्लोज हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 1 - एओटा का 1 + एओटा के साथ। अब जब इन दोनों का फार्मूला क्लोज होगा तो क्या बनेगा, पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे 3 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, होल का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना कि 3 एओटा का स्क्वायर लगा दें, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर एओटा का भी, पूरी चीज़ का स्क्वायर आता है। जिस तरह आप ये देखें b, पूरे b का स्क्वायर, अब अगर b के अंदर 2 टर्म्स होंगी, 2 नंबर्स होंगे, तो उस पूरे का स्क्वायर आपने लेना है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 - एओटा को जब 1 + एओटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। अब हम करेंगे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई और नीचे जो है वो सॉल्व करेंगे। ऊपर जब मल्टीप्लाई किया 2 को 1 के साथ तो 2 × 2, 2 को एओटा के साथ तो 2 एओटा, -3 एओटा को 1 के साथ तो -3 एओटा, -3 एओटा को एओटा के साथ किया तो क्या बन गया, -3 एओटा स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, -3 एओटा का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 3 का भी स्क्वायर आएगा और एओटा का भी स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और एओटा का स्क्वायर, एओटा स्क्वायर वैसे लिख दिया। अभी बाद में इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस इस एओटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया आपने, -1। अब देखते हैं जी, ये 2 एओटा और -3 एओटा सॉल्व हो के ये बन गए 2 - एओटा -3 -1 और 4 - 9 × -1 और 1 + 1। देखें जी, 2 एओटा और -3 एओटा को जब सॉल्व किया तो -1 एओटा आ गया, जिसे माइनस एओटा ही लिखेंगे, और इस एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, इस एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब देखें 2 - एओटा -3, और नीचे क्या बन गया जी 4 -+ 9 और 1 + 1 2, तो 2 + 3 कितने बन गए जी 5 - एओटा, और 9 + 4 13 × 2, तो ये बन गया जी 5 - एओटा डिवाइडेड बाय 26। अभी जो 26 है इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, रियल पार्ट के नीचे अलग और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग से कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 5/26 माइनस 1/26 एओटा। एओटा/26 भी लिख सकते हैं और इसको 1/26 एओटा भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास a + b एओटा की फॉर्म बन गई। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।